Hi student, welcome to सर्वोत्तम शॉर्ट एंड मेड इजी। आज हम सर्कल एस और जेड के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था कि एस इस तरीके से शेप में लिखा जाता है, जेड इस तरीके से डार्क किया जाता है। अब इन दोनों के लिए हम सर्कल को यूज करेंगे। किसी भी स्ट्रोक में अगर स्टार्टिंग में लाइट साउंड बोली जाती है तो वो एस के लिए साउंड होगी, और अगर एंड में अगर किसी भी स्ट्रोक के सर्कल लग जाए तो एस और जेड की साउंड के लिए वो सर्कल यूज होगा। स्टार्टिंग में कभी जेड की साउंड आ जाए तो उसके लिए सर्कल यूज नहीं होता, उसके लिए हम जेड को कंप्लीट लिखेंगे। वो आगे एग्जाम्पल्स देंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बट समझाने का मतलब यही था कि दोनों के लिए सर्कल सर्कल किस हिसाब से लगता है, उसमें मोशंस का आपको बताया गया है बुक में कि लेफ्ट मोशन और राइट मोशन में सर्कल को यूज करेंगे। तो उसमें हमारे को बहुत से स्ट्रोक्स में डाउट्स रहता है कि लेफ्ट मोशन राइट मोशन क्या होता है। लेफ्ट मोशन वैसे मैं बता देता हूं कि आपका लेफ्ट कोई भी आप चीज ड्रॉ करोगे जैसे सर्कल, इस तरीके से आप लेफ्ट की तरफ अगर मूव कर रहे हो तो दिस इज अ लेफ्ट मोशन। और राइट मोशन होता है जहां पर आपकी पेंसिल है, इसको राइट साइड की तरफ को अगर हम मोड़ के लेके जाएं तो दिस इज अ राइट मोशन, जैसे मैंने ये पिक्चर्स में बताया। तो हम इस चैप्टर में आपको मोशंस के हिसाब से बिल्कुल नहीं कराऊंगा, तो मैं आपको इजी वे में बताता हूं कि जैसे हमने पढ़े हैं कि डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, अपवर्ड स्ट्रोक्स, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स एंड कर्व स्ट्रोक, ये चार टाइप के स्ट्रोक्स हम लोगों ने पढ़े। तो अब डाउनवर्ड जितने भी डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं उसमें जो स्टार्टिंग में सर्कल लगेगा वो एस की साउंड देगा, और किस साइड लगता है, राइट हैंड साइड। एंड में सर्कल लगेगा तो एस और जेड की साउंड के लिए होगा। इसी तरीके से अपवर्ड स्ट्रोक्स में लेफ्ट साइड को सर्कल लगेगा, एस की साउंड देगा। अपवर्ड स्ट्रोक्स में लेफ्ट साइड को एंड में एस और जेड के लिए सर्कल लगेगा। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में लेफ्ट साइड की तरफ स्टार्टिंग में एस की साउंड, एंड में एस और जेड के लिए साउंड देगा। और कर्व स्ट्रोक्स में इनसाइड इनसाइड ऑफ कर्व स्ट्रोक्स, मतलब कर्व स्ट्रोक जिधर को मुड़ा होता है सर्कल उसी साइड लगेगा। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है टीएच, तो इसमें अंदर की तरफ, अंदर जहां की तरफ है मुड़ा हो, स्टार्टिंग में एस की साउंड देगा और एंड में एस और जेड की साउंड। तो ये तो इनका सर्कल का हमने पढ़ लिया कि किस साइड लगेगा। अब वर्ड्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखना है, लास्ट चैप्टर में एस पूरा लिखा था, टी ऐसे लिखा था, फिर वॉवल। तो इसमें क्या पढ़ा जाता है, सबसे पहले एस, फिर उसका वॉवल, फिर स्टॉप। इसी बेस पे आगे हमने वर्ड्स को पढ़ना होता है। तो जैसे हमने एस की जगह सर्कल यूज कर लिया और फिर स्ट्रोक्स हमने ये लगाया, तो पढ़ेंगे कैसे, पहले वही चीज जैसे इसमें पढ़ा था एस, उसी तरीके से इसमें भी हम एस को पढ़ेंगे। फिर हमने नंबर 2 पे वॉवल पढ़ा, तो इसका वॉवल कहां पर जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट साइड। हमेशा एस का वॉवल जो ट्रांसफर होता है नेक्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट साइड। लास्ट पढ़ा था कि थर्ड प्लेस का वॉवल कहां जाता है, नेक्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट साइड, क्योंकि इसमें जगह नहीं होती। तो इसी तरीके से हमने सेमी सर्कल का भी पढ़ा था, सेमी सर्कल में भी जगह नहीं थी तो इसका वॉवल कहां गया, नेक्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट साइड। फर्स्ट का है तो फर्स्ट में, सेकंड का है तो सेकंड में, थर्ड का है तो थर्ड में। उसी हिसाब से सर्कल का भी कोई भी प्लेस का वॉवल होगा कहां जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रोक, जो भी नेक्स्ट स्ट्रोक होगा उसकी फर्स्ट साइड। तो इसकी फर्स्ट साइड ये हुई,
तो फर्स्ट प्लेस का है तो फर्स्ट में लगेगा, सेकंड का है तो सेकंड में, थर्ड का है तो थर्ड में। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सर्कल, फिर उसका वॉवल, फिर स्ट्रोक। पढ़ा वैसे ही जाएगा जैसे हमने पहले पढ़ा था। अब इसको हमने शॉर्ट कर दिया कि सर्कल, एस कंप्लीट लिखने के बजाय सर्कल यूज कर रहे हैं। ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल है डेज, तो डेज डाउनवर्ड में किस साइड बताया मैंने, राइट हैंड साइड। तो डी और एस और ए की साउंड सेंटर में। इसी तरीके से अपवर्ड जितने भी स्ट्रोक्स है उसमें मैंने बताया लेफ्ट साइड, तो रेस है वर्ड, आर एस, रेस। केस, के स, हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट साइड बताया इस तरीके से। स्पेस, स्पेस में साउंड एस में तो आ ही नहीं रही, किस में आ रही है, पी में। तो ये हमने देखना है पी के बाद, स्पेस। इसी तरीके से सीड्स, स्टार्टिंग में तो एस की साउंड आ रही है, एंड में किस चीज की, सीड्स, ज। तो समझाने का यही मतलब है कि स्टार्टिंग में ओनली एस की साउंड, एंड में एस और जेड दोनों। सेजेस, ऐसे। सेव्स, कर्व स्ट्रोक्स में आपको बताएं इनसाइड, अंदर की तरफ एस, फिर वॉवल किसका है, सर्कल का। तो इसका वॉवल कहां जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रोक एफ है, इसकी कौन सी साइड, फर्स्ट साइड, सेव्स, एंड में ज की साउंड। इसी तरीके से सूट्स, सू थ, सूट्स, ये। सीम्स, एस एम और एस। अब सेम एस का वोवल नेक्स्ट स्ट्रोक देखना है आपने, एम फर्स्ट साइड ऊपर और थर्ड का थर्ड प्लेस में। सेम इसी तरीके से सिंग्स, अब एस का वोवल है, कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रोक, नेक्स्ट स्ट्रोक एन है, इसकी फर्स्ट साइड ऊपर, थर्ड का सिंग्स। स्लेज, स ले स। अब इधर एल का साउंड आ रही है, एस के नहीं आ रही, तो ये चीज को भी ध्यान देना है कि हर जगह पे आपने वोवल नेक्स्ट स्ट्रोक में नहीं ट्रांसफर करना, आपको साउंड का क्लियर होना चाहिए, साउंड किस में आ रही है, किस में लग रही है। इधर ले एल में लग रही है तो एल के बाद है, तो इधर हम स्लेज। सोर्स, आर की फर्स्ट साइड, इधर सोर्स। हमने एल भी कितने टाइप के पढ़े थे, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, टू टाइप्स के, वन इज ए अप एंड सेकेंड एल इज ए डाउनवर्ड। इस चैप्टर में अब कंफ्यूजन रहेगा कि एल कैसे लिखना है, तो इसमें बताया गया है कि कर्व स्ट्रोक्स में एल का जो प्रयोग है एस के मोशन के हिसाब से। अब किस हिसाब से, जैसे देखो एग्जांपल, एम ऐसे लिखा, एस, एस हम कहां को जा रहा है, नीचे से ऊपर, तो एल ऊपर को यूज कर लेंगे। इसी तरीके से एन एस ऐसे है, एस का मोशन कहां को जा रहा है, नीचे को, तो एल नीचे की तरफ को यूज करेंगे। अब इसी तरीके से एस, इसमें एस अगर का आप देखोगे, देखो स्लो में कहां को जा रहा है, ऊपर को, तो एल ऊपर को यूज। एफ, एफ के साथ एस कहां को, ऊपर से नीचे की तरफ, तो एल नीचे की तरफ। तो ये मोशन एस के मोशन के हिसाब से एल को यूज किया जाता है ओनली कर्व स्ट्रोक्स में। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सेल, इस तरीके से, थिसेल, थी सेल, ऐसे, से सेल, से सेल। मसल, मसल, इसमें ऊपर को जा रहा है, एल अपवर्ड। नेसल्स, नेसल्स, तो एल नीचे को। लिस्प, अब इसमें वैसे जनरली ये तो हो गया कर्व स्ट्रोक्स में, एस के बाद कभी भी एल आए तो एल को मोशन के हिसाब से यूज करेंगे। बाकी जितने भी स्ट्रोक्स हैं उसमें एल अगर स्टार्टिंग में आता है तो जनरली एल अपवर्ड यूज होता है। जैसे लेस, लेस, एस। लूजर,
अब इसमें भी देखो एल अपर लूजर। जैसे हमने पढ़ा था डाउनवर्ड स्ट्रोक्स में, मैंने बताया था एस का सर्कल राइट साइड को होता है, अपवर्ड स्ट्रोक्स में लेफ्ट साइड को, हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट साइड को। पर आगे जाके एग्जांपल्स जैसे दिया है, कोई वर्ड था टास्क, तो टास्क हमारे हिसाब से राइट साइड का आना चाहिए और के ऐसे, पर बुक में इसको गलत कर दिया, कहते टास्क को ऐसे लिखो, एस बाहर को कर दिया, जबकि हमने पढ़ा अभी, ये मैंने बताया कि किस साइड आता है, डाउनवर्ड में राइट साइड, तो राइट साइड आना चाहिए था, इधर लेफ्ट साइड कर दिया। इसका रीजन है क्यों इस तरीके से किया, कि जहां पर दो स्ट्रेट स्ट्रोक, दो सीधी रेखाएं कोण बनाती हो, तो कोण के हमेशा एस बाहर को निकल जाएगा। जैसे अब इस तरीके से ये कोण बन रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट साइड इस तरीके से, इसमें इस तरीके से एंगल बन रहा है अंदर की तरफ, तो बाहर की तरफ इस तरीके से, जबकि ये राइट साइड का होना चाहिए सर्कल, ठीक है। तो इसमें हमारा कोण के ऑपोजिट साइड हमेशा ज्वाइनिंग में, जहां पर दो स्ट्रेट स्ट्रोक एंगल बनाए, तो एंगल के हमेशा ऑपोजिट साइड रहेगा। अगर कोई एंगल ही ना बने, तो जैसे एग्जांपल इधर एंगल नहीं बन रहा, तो अपनी तरफ रहेगा, ठीक है। जैसे दो स्ट्रेट स्ट्रोक लेटे हुए हैं के, तो इसमें कोण नहीं बन रहा, तो अपनी तरफ, यानी कि आपको हॉरिजॉन्टल में बताया था लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड ही रहेगा। अब एग्जांपल, इनके ही एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे टास्क, टास्क हमने ऐसे पढ़ना था, पर आपको बताया इधर कौन बन रहा है, तो टास्क बाहर को निकल जाएगा। रास, तो इस तरीके से आउटसाइड ऑफ द एंगल। हास, इस तरीके से हो गया। जस्टिस, जस्टिस, हास, ये हो गया। रिस्क, अपर रिस्क। अब इसमें हमने पढ़ा था थर्ड प्लेस का वोवल कहाँ जाता है, नेक्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट साइड। तो आपने देखा होगा कि वोवल इसमें आर का वहीं पे लगा है, नेक्स्ट स्ट्रोक में तो ट्रांसफर किया ही नहीं। थर्ड प्लेस का वोवल नेक्स्ट में जाना चाहिए था, नेक्स्ट था एस, तो इसमें जगह नहीं है, तो वोवल अपनी ही जगह पर रहेगा। आगे अगर स्ट्रोक में जगह ना हो, तो थर्ड प्लेस का वोवल अपनी ही पोजीशन में रहेगा, आगे ट्रांसफर नहीं होगा। टैसेट। अब इसमें देखो अपने आप कोण नहीं बन रहा, तो कोण नहीं बन रहा, तो इसमें राइट साइड, हमने पढ़ा डाउनवर्ड स्ट्रोक में राइट साइड, तो इसमें राइट साइड होगा। बस बी, बस बी। अब इसमें भी एंगल नहीं बन रहा, तो अपना राइट साइड को ही रहेगा। कास्ट, कास्क, हॉरिजॉन्टल, दोनों स्ट्रेट स्ट्रोक हैं, और इसमें एंगल नहीं बन रहा, तो हॉरिजॉन्टल में किस साइड होता है, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड ही सर्कल रहेगा। अब इसी तरीके से एक वर्ड्स था रेजर। अब रेजर हमने पढ़ा था आर में कोई वॉवल ना हो, तो आर डाउनवर्ड होता है। बुक में इसको गलत कर दिया, कहते हैं रेजर, अपवर्ड चला जाएगा। अपवर्ड क्यों गया, मोस्टली कह देते हैं कि हाँ भी बनावट नहीं बन रही, सही नहीं बन रहा, नहीं, इसके लिए रूल है, जितने भी अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स होते हैं, उसके बाद कभी भी आ रहा है, तो आर हमेशा अपवर्ड यूज होगा। वाइजर, अब वाइजर अकॉर्डिंग टू रूल देयर इज नो वोवल इन बोथ साइड, तो आर हमारा डाउनवर्ड होना चाहिए था, पर इस रूल के हिसाब से आर हमेशा अपवर्ड यूज किया जाता है। अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक के बाद कभी भी आ रहा है, तो आर अपवर्ड। सेम ऐसा ही डाउटफुल आउटलाइंस है आंसर, आंसर।
अब इसमें भी आर में कोई वॉवल नहीं है, तो आर कौन सा होना चाहिए था? डाउनवर्ड, अकॉर्डिंग टू रूल। पर बुक में इसको भी गलत कर दिया, कहते नहीं, आंसर आर अपवर्ड। अब इसमें तो अपवर्ड स्ट्रोक नहीं था, हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें क्यों आर अपवर्ड गया? इसके लिए भी रूल है। यदि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के बाद कभी भी एस और आर आए तो आर हमेशा ऊपर की ओर यूज होगा, यानी अपवर्ड यूज होगा, चाहे वॉवल हो या ना हो। नाइसर, इसमें भी रूल के हिसाब से डाउनवर्ड होना चाहिए था, पर अब जो रूल पड़ा है उसके हिसाब से आर अपवर्ड यूज होगा। हॉरिजॉन्टल के बाद कभी भी एस आर आए तो आर हमेशा अपवर्ड यूज होगा। अब नेक्स्ट स्ट्रोक है ग्रामेलोस। ग्रामेलोस जैसे कम हमारे पास होता है कम, अब कम में भी एस का, इसमें एस आ गया तो उसमें ग्रामेलोस में भी एस लग सकते हैं, ठीक है। कम्स, कोट ऐसे होता है, इसमें कोट्स, सर्कल कोट्स आ जाए तो हम सर्कल लगा सकते हैं। तो समझाने का मतलब है एस का सर्कल ग्रामेलोस के साथ भी यूज किया जाता है। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि स्टार्टिंग में किसी भी स्ट्रोक के शुरू में साउंड एस की आए तो हम सर्कल लगाते थे। अगर जेड की साउंड आ जाए तो फिर हमारे को जेड को कंप्लीट लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जील, जी ल, तो जेड के लिए हमने सर्कल नहीं पढ़ा। अगर एस की साउंड आएगी तो सर्कल लगेगा, अगर स्टार्टिंग में जेड आ गया तो जेड कंप्लीट लिखना पड़ेगा। जीरो, जीरो, जेनिथ, जेनिथ, तो जेड कंप्लीट होता है। ये तो हो गया एस और जेड का। कुछ वर्ड्स इसमें दिए गए हैं, हल्की साउंड अगर आती है तो हम उसमें वो वॉवल ओमिट भी कर देते हैं। जैसे एग्जांपल पॉइजन, पॉइजन, जन, अगर आप वॉवल ना लगाओ तो भी जन पढ़ा जाएगा, तो इसमें हम वॉवल लगाने की जरूरत नहीं है, तो वॉवल ओमिट कर दिया। सेम ऐसे रेफ्यूजल, रेफ्यूजल, अब रे फ्यू, फ्यू हमने ऐसे कर दिया। जल में अ की साउंड आ रही है, अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी आपका रेफ्यूजल अ की साउंड पड़ी जाती है, तो ऐसे में हम वॉवल को ओमिट कर देते हैं। जैसे डिजायर, 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 हल्की साउंड आए तो वहां पे वॉवल लगाने की जरूरत नहीं होती। जहाँ पे आपको डाउट है तो आप लगा सकते हो, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि नहीं लगाना, और ये स्पीड पर्पस के लिए धीरे धीरे ओमिट किए गए हैं वॉवल्स। इसी तरीके से नेक्स्ट आपने प्रैक्टिस करनी होती है। पहले तो आप सबसे पहले एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करें, उसके बाद एक्सरसाइज 23 एंड 24, फिर नेक्स्ट आपके ग्रामेलोग्स आ गए। ग्रामेलोग्स सबसे पहले यूजुअल, यूजुअल या यूजुअली, तो अभी इसमें किस चीज की साउंड आ रही है? ज, जेड, जेड एच, यूज, तो हमने जेड एच यूज किया, तो ये डार्क होता है। एज और हैज, इसके लिए लाइन से ऊपर सर्कल, लाइट एंड डार्क जैसा भी आप ठीक समझो। एज एंड हेज, लाइन पर सर्कल लगा दें तो इज की भी साउंड देगा और हिज की भी साउंड देगा। तो जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमारे को सेंस लगानी पड़ती है, कहां पर इज आएगा, कहां पर हिज। नेक्स्ट इज ए बिकॉज, बिकॉज के लिए क्या यूज करा? बिकॉज, इसी वर्ड्स में से देखो ये स्ट्रोक्स यूज किया जाता है। बिकॉज, बी तो यूज नहीं करा, क्या है? के क्या होता है? लाइट, ये लाइट होगा और इसका सर्कल। इट सेल्फ, इट सेल्फ में इट, तो टी इज ए लाइट, ठीक है, और सर्कल इट सेल्फ, लाइन को काटेगा इट सेल्फ। इसी तरीके से हमारे पास आ गया दोज, दोज में टी एच यूज किया है, तो टी एच
किस चीज की साउंड दे रहा है? द की। द इज ए डार्क। तो ये लाइन से ऊपर टीएच लगाया और इसका सर्कल, तो ये दोस्त बन जाएगा, दाई सेल्फ बनेगा। या लाइन पर अगर हम इसको कर दें तो दिस, द इज ए डार्क, दिस जो है ये डार्क होगा। दस लाइन को काटेगा, ये भी हमारा डार्क होगा। दस, तो द में कौन सी साउंड आ रही है? द की। तो द हमने पढ़ा है डार्क होता है, तो उसी बेस पे ये सारे ग्रैनुलोस बनाए जाते हैं, लाइट डार्क। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, वर्ड्स को पढ़ो ध्यान से और माइंड में अपने आप आ जाएगा किसको लाइट करना है, किसको डार्क करना है। तो ये तो सारे ग्रामेलोग्स हो गए। ग्रामेलोग्स कर अच्छी तरीके से करने के बाद आपकी एक्सरसाइज 25 एंड 26 प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने का तरीका लास्ट समझा चुका हूं कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 स्ट्रोक एस और जेड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।